का हूँ। कोई रिश्ता भी यदि हम जोड़ लेते हैं तो हम भले ही उस रिश्ते को भूल जाएं, लेकिन वह ब्रज की ठकुराइन ऐसी है, उस रिश्ते को कभी फिर भूलती नहीं है। एक बड़ी प्यारी कथा है। हमारे बरसाने के एक सेठ जी थे, जिनके पास केवल 3 पुत्र थे और तीनों का विवाह हो गया था। 3 बहुएं घर में थी। इनके मन में केवल हमेशा एक ही बात खटकती कि मेरे घर में कोई कन्या नहीं है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। संत के निकट गए, संत ने पूछा तो संत से कहने लगे कि हर चीज से संपन्न हूं मैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस एक बात इस मन में बार बार खटकती है कि काश मेरे घर एक कन्या होती। तो संत बोले आप भी बड़े धन्य हैं, बड़े दिव्य हैं। जिस बरसाने में आप रहते हैं, आप उस बरसाने वाली को, उस राधा रानी को अपनी कन्या मानिए। क्यों आप इस माया जाल में पड़े हैं कि कन्या नहीं है। संत की बात का टूट विश्वास मन में कर लिया। श्री राधा रानी का एक विग्रह लेकर आए, अपने कक्ष में रख लिया। अब तो अपनी दुकान पे जाते हो, जब भी लौट कर आते, कोई भी बात करनी होती तो श्री राधा रानी के उस विग्रह को देखते और उसी से बात करते। मतलब भोजन करते तो पहले अपनी बिटिया राधा को भोजन, जो काम करते तो सबसे पहले राधा को, अपनी बेटी को। अब एक दिन ऐसा आया कि इनके घर में एक चूड़ी पहनाने वाली आई इनकी बहुओं को। तो पहले बड़ी बहू ने चूड़ी पहनी, फिर बीच वाली ने, फिर छोटी ने। तब तक देखा कि एक चौथा हाथ भी आगे आ गया। तो उस मलिहारन ने सोचा कि होगा कोई रिश्तेदार इनके घर में आया होगा, मुझे क्या, चूड़ी पहनाने से मतलब। चूड़ी पहना दी और सेठ जी की दुकान पर जब पैसे लेने पहुंची तो सेठ जी ने हर बार की तरह 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे दिए। तो ये मल्हारन कहती है कि सेठ जी इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे। तो सेठ जी ने क्या कि कहा तेरी चूड़ी को दाम बढ़ गयो है। तो बोली नहीं, चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ा है, चूड़ी का दाम तो वही है, लेकिन इस बार आपके यहाँ एक नहीं 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। तो सेठ जी बोली कहा बोलती है, मेरे घर में तो केवल 3 बहू है, चौथा कौन सा आ गया। तो मल्हारन बोली मैं झूठ नहीं कहती हूँ, आपके घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी बोले मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, पहले मैं घर में जाके पता करूंगा कि कितने लोगों ने चूड़ी पहनी है। मनिहारन को पैसे नहीं दिए। घर आए, साज को अपनी बहुआ से पूछा कि घर में चूड़ी कितने लोगों ने पहनी थी। तो बहुआ ने कहा हम 3 लोगों ने चूड़ी पहनी थी। तो सेठ जी बोले वही तो मैं उससे कह रहा था कि मेरे घर में तो केवल 3 लोग हैं चूड़ी पहनने के लिए। भोजन इत्यादि करके जब अपने कक्ष में गए और आज जैसे श्री राधा रानी के विग्रह की तरफ देखा तो राधा रानी का मुख कमल आज उदास था। रात्रि में जैसे सेठ जी सोए तो राधा रानी पर नहीं रहा गया और सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और सपने में आकर सेठ जी से कहती है कि पिताजी कि तनबा बनायो नात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी है तू मोहे बिसरायो है। 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, इतनों कहत राधा रानी कहती है कि तनबा बनायो तात नात ना निभायो है। नाता तो आपने मुझसे बना लिया बेटी का, लेकिन उसको निभा नहीं पाए। 3 बहू तो याद रही कि मेरे घर में 3 बहू हैं चूड़ी पहनने के लिए, क्या आपकी बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? आज मैंने आकर अपना हक क्या जता लिया, एक चूड़ी क्या पहन ली,
तो आज चार चूड़ी है तू मोहे बिसरायो है। केवल 4 चूड़ी के लिए आज आपने अपनी बेटी को ही बिसरा दिया। अब तो जैसे सेठ जी ने सुना तुरंत खड़े हो गए। नींद लगी थी, नींद खुली। बड़ी मुश्किल से रोते रोते रात्रि बीती। प्रातः काल हुआ। अपने घर में जितना धन वैभव था ले जाकर प्रातः काल उस मणिहारन के चरणों में रख दिया और उस मणिहारन के चरणों में प्रणाम करते हैं कि अरे नाता तो मैंने बनाया था, लेकिन उस नाते को मैं तो नहीं निभा सका, पर तेरे सौभाग्य तो कहो कि मेरी बेटी ने तेरे हाथों से चूड़ी पहनी है। रोते रोते सब में डोलते सेठ जी। तो यही रहता है कि यदि हम हृदय से कह दे कि आप हमारे हो, हे लाडली जू आप हमारी हो, तो लाडली जू उस बात को मान लेती है और हर समय फिर हमारे साथ खड़ी रहती है। और